किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से यही कामना करते हैं, दुआ करते हैं। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, ठीक रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परमपिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों हमने पीछे काफ़ी पार्ट बनाए, जो जो न्यूट्रिएंट होता है, जिस जिस न्यूट्रिएंट की हमें आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से फसलों में देने की आवश्यकता होती है, उन सभी पर हमने विस्तार से बातचीत किया। आज हमारा एक महत्वपूर्ण जो न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम, वैसे तो उसकी आवश्यकता जो होती है वो ना के बराबर होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी पौधों को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। जैसे कॉटन की हम बात करें या बागवानी की अगर हम बात करें, उसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगी। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कैसे आप पहचानें, उसके विषय पर मैंने कुछ चार्ट बनाया था, जो चार्ट काफ़ी किसान साथियों को मैंने दिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के आखिर में या पहले मैं वो चार्ट डाल दूं, ताकि उससे आप आसानी से समझ पाएँ, पहचान पाएँ, और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और उसको आसानी से आप ये देख पाएँ कि किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हमारी फसलों में है। किसान साथियों, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जब होती है तो पत्ते का जो कॉर्नर है वो तो आपको हरा कलर का दिखाई देगा, लेकिन पत्ते के बीच में आपको पीले पीले धब्बे नजर आएंगे। उससे ये मान लेना चाहिए कि मुख्य रूप से जो डेफिशिएंसी आपकी फसल में या आपकी बागवानी में या आपकी वेजिटेबल में जो भी है, वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को जैविक तरीके से हम किस तरह से दूर करें ताकि उचित समय पर और सही मात्रा के रूप में हम मैग्नीशियम पौधे को दे पाएँ। तो किसान साथियों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सेंधा नमक के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, जो पंसारी की दुकान पर हर जगह आसानी से मिल जाता है। सेंधा नमक आपको 500 ग्राम सेंधा नमक लेना है, आधा किलो सेंधा नमक लेना है, और 4 से या 5 किलो आपको देसी गाय का गोबर मिल जाए, या भैंस का गोबर हो या अन्य किसी गाय का हो, वो गोबर आपको लेना है, और उस सेंधा नमक को बारीक पीस के उस गोबर में मिला लेना है। सेंधा नमक को बारीक पीस के उस गोबर में मिला लेना है, और आपको 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में उसको किसी पोटली में बांध के डाल देना है। 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर उसको किसी पोटली में बांध के डाल देना है, और उसको दिन में एक बार आपको ऊपर नीचे हिला देना है ताकि वो अच्छी तरह से घुलनशील हो जाए। वो 10 से 12 दिन में आपका मैग्नीशियम का जैविक तरीके से मैग्नीशियम का घोल आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको वो देना कैसे है, छिड़काव में कितना लेना है, और ड्रिप इरिगेशन में कैसे देना है, वही सेम न्यूट्रिएंट की मात्रा होगी। 5% से लेकर 10% आप फोलियर स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं। 5% से लेकर 10% आप फोलियर स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं, और ड्रिप इरिगेशन में अगर आप देना चाहें तो 10% से लेकर 20% तक ड्रिप इरिगेशन में आप उसको चला सकते हैं। जैसे आप वेस्ट डिकम्पोजर चला रहे हैं, अगर 1 एकड़ में वेस्ट डिकम्पोजर मान लीजिए आपको 2000 लीटर देना है, तो 2000 लीटर घोल के अंदर वो 20 लीटर घोल आपको डाल देना है। उससे मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी आपकी किसी भी फसल में आई हुई है वो तुरंत दूर हो जाएगी। तो किसान साथियों, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, आधा किलो आपको सेंधा नमक ले लेना है, और 4 से 5 किलो देसी गाय का गोबर या भैंस का गोबर या किसी अन्य गाय का गोबर आपको मिल जाए, वो लेना है। 3 से 4 दिन पुराना हो तो भी चलेगा, और उसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद किसी पोटली में बांध के वेस्ट डिकम्पोजर के 100 लीटर घोल में आपको डाल देना है, और उसको 10 से 12 दिन दिन में एक बार उसको हिला देना है ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स होता रहे। 10 से 12 दिन में वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से आपकी फसलों में आने वाली मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को आप आसानी से किसान साथियों दूर कर सकते हैं। किसान साथियों, हमारे जो न्यूट्रिएंट से संबंधित जो भी पार्ट थे वो सभी पूरे हो चुके हैं। जिस न्यूट्रिएंट की पौधों में फसलों में हमें आवश्यकता थी वो सारी चीज़ें जानकारी हमने आपको समय समय के ऊपर दे दी हैं। आगे हम जो हमारा काम शुरू करेंगे वो कीटनाशक के ऊपर करेंगे। किस तरह के कीट को हम कौन से कीटनाशक से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो गर्मी का मौसम है उसके अंदर कीट हमें बहुत ज़्यादा हर फसल में, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे कोई क्रॉप्स हो, या कॉटन हो या बागवानी हो, हर फसल में हमको नुकसान करेंगे, क्योंकि इस मौसम में वो काफ़ी एक्टिव अवस्था में आ जाते हैं। सर्दी के मौसम में तो ज़्यादा कीट का प्रकोप नहीं रहता, उसको वेस्ट डिकम्पोजर से नॉर्मली उसको दूर किया जा सकता है, या 1-2 कीटनाशक जो हैं उससे आसानी से उसको दूर किया जा सकता है। तो हर कीटनाशक के ऊपर हम विस्तार से बातचीत करेंगे।
आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे। और किसान साथियों, पीछे जो भी वीडियो हमने बना रखे हैं, काफ़ी किसान साथियों के जैसे फ़ोन कॉल आते हैं। अगर ज़रूरी हो, आपको इमरजेंसी हो, तो आप फ़ोन करने का काम कीजिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों के बीच में डाल रखे हैं। आप उन वीडियो को देखने का काम आप करें। क्या क्या न्यूट्रिएंट आपको बनाना है, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मैंने पार्ट नंबर 1 से लेकर 45 तक बना रखे हैं। सभी भी मैंने विस्तार से बताने का किसान साथियों काम किया है। तो मैं आपसे फिर पुनः गुजारिश करूँगा, हमारा वीडियो बनाने का सार्थक जभी होगा जब आप उन वीडियो को आप देख पाएंगे या अन्य किसान साथियों के बीच में उनको आप शेयर करने का काम करेंगे, तो उस वीडियो बनाने का महत्व और उसका बेनिफिट हमें और आपको मिल पाएगा। अगर फ़ोन कॉल के माध्यम से अगर आप जानकारी ले पाएंगे, तो सभी फ़ोन कॉल अटेंड करना और सारी जानकारी फ़ोन पर देना किसान साथियों मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके आप व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको लेनी हो, वो जानकारी लेने का प्रयास करें। व्हाट्सएप पर 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंतराल से हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, जहां तक हमें हो पाएगा। जो भी हमें जानकारी है, वो जो भी हमारी तरफ से उचित सलाह होगी, वो आप ले पाएंगे। और बार बार मैं किसान साथियों को कहने का काम कर रहा हूँ, जो किसान साथी माइक्रो न्यूट्रिएंट केवल वेस्ट डिकम्पोजर के सहारे से अगर फार्मिंग करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम रासायनिक खेती छोड़ के जैविक में जब एंट्री करते हैं, तो हमारी ज़मीनों की हालात इतनी ख़राब होती है जिसका आप अनुमान नहीं लगा पाते। उनके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी मेरे द्वारा या माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी के द्वारा जो समय समय पर आप लोगों के बीच में बताया गया है, उनको आप बनाने का काम करें। मुख्य रूप से अगर हम बात करें पत्थर का जूस और बकरी मैन्योर और माइक्रो न्यूट्रिएंट दाल का, वो तो हर किसान साथी बना ले। काफ़ी हद तक की जो आपकी परेशानियां हैं, समस्या हैं, वो उससे दूर हो पाएंगी, बहुत आसानी से हो पाएंगी। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट किसान साथियों नहीं है। और अब जो गेहूं सही पकेऊ पर है या गेहूं ने बालियां निकाल चुके हैं और उसमें दाना पड़ना स्टार्ट भी हो गया है, तो अब वेस्ट डिकम्पोजर का अगर आप फोलियर स्प्रे उसके अंदर करना चाहते हैं, तो 70% वेस्ट डिकम्पोजर आप उसमें लें और माइक्रो न्यूट्रिएंट पत्थर के जूस का और बकरी के मैन्योर का आप उपयोग करें। जो भी आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बढ़ोतरी होगी, जो भी पीलापन है वो दूर होगा। तो ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट की जो है नहीं होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैविक खेती करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको समझना है और समझ के उन चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करके और उपयोग करना है। और जो भी किसान साथी नए नए अनुभव जो करते हैं, वो अनुभव जरूर अवश्य वीडियो के माध्यम से किसान साथियों शेयर करने का काम करें। एक पीयूषा अमृत के बारे में हमने पीछे भी बताया था, मैं आज भी बताता हूँ। पीयूषा अमृत का जो परिणाम हमारे सामने किसान साथियों आया है, वो जो हम जीवामृत यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना आया है। तो मैं सभी किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि पीयूषा अमृत आप अवश्य बनाएं। उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, वो आप अवश्य यूज़ करने का काम किसान साथियों करें। तो आगे की जो हमारे पार्ट जो बनेंगे, जो वीडियो आएंगे, वो कीटनाशक के ऊपर आएंगे कि हम कौन कौन से कीटनाशक हम बनाएं, ताकि जो हमारी जैविक खेती में जो कीट हमें परेशान करते हैं, वो परेशान किसान साथियों ना करें। और जो भी वीडियो हम आप लोगों के बीच में भेजते हैं या बनाते हैं, वो वीडियो आप सभी किसान साथी समय समय के ऊपर देखें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करने का किसान साथी वो हर किसान साथी के बीच में शेयर करने का काम करें, ताकि अन्य किसान साथी भी आपसे वो जानकारी ले पाएँ। तो इसी के साथ किसान साथियों मैं वीडियो को विराम दूंगा और आप जहाँ भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मेरी तो परम पिता परमेश्वर से यही दुआ है, यही कामना है। धन्यवाद, नमस्कार, राम।